नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 9 NCERT गणित प्रश्नावली 7.2 त्रिभुज के सवाल नंबर 5 से 8 तक हल करेंगे। आपको ये सवाल ध्यानपूर्वक समझने हैं। तो देखो सवाल नंबर 5, बच्चों पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, उसके बाद हल करो। तो देखो ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्वि बाहु त्रिभुज हैं। देखिए आकृति, देखो मैं ये आकृति दे रखी है और इसमें BC आधार पर एक तो ABC और एक DBC दो समद्वि बाहु त्रिभुज बने हुए हैं। ठीक है, दर्शाइए कि मतलब सिद्ध करना है कोण ABD बराबर है कोण ACD। कोण ABD मतलब ये वाला कोण और ACD मतलब ये वाला कोण बराबर है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा बराबर हैं क्योंकि समद्वि बाहु त्रिभुज हैं और समद्वि बाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, यहाँ पर चिन्ह दिए हुए हैं। और इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो आपको ये दोनों कोण बराबर करने हैं, ये सिद्ध करना है। तो देखो बहुत ही आसान है, ध्यान लगाना। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो सवाल में दिया हुआ, बताओ क्या दिया हुआ है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समद्वि बाहु। तो लिख लो त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC समद्वि बाहु त्रिभुज हैं, समद्वि बाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, अब देखो इस समद्वि बाहु त्रिभुज में AB और AC बराबर हैं, तो लिख लेते हैं इस समद्वि बाहु त्रिभुज में AB बराबर है AC और इस समद्वि बाहु त्रिभुज में BD बराबर है CD। BD बराबर है CD के, ये तो आपको सवाल में दे रखा है। ठीक है, अब हमें करना है सिद्ध। बताओ बेटा क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर। ये देखो कोण ABD बराबर होता है कोण ACD के। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति में मतलब सवाल को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, और इसमें लगाएंगे प्रमेय 7.2। 7.2 प्रमेय क्या कहती है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है ना, तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण और इस भुजा के सामने ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। हमने नियम पढ़ा है, प्रमेय पढ़ी है, और नहीं पढ़ी हो तभी अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उस त्रिभुज के दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये ले लेते हैं। सबसे पहले लेंगे त्रिभुज कौन सा, ABC से। ठीक है, अब देखो इस त्रिभुज में हमें समद्वि बाहु त्रिभुज है, इसका मतलब AB और AC क्या है, बराबर। तो हम लिखेंगे AB बराबर है AC के। क्यों बराबर है, ये सवाल में दिया हुआ। ठीक है, अब नियम है कि जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर उस त्रिभुज के दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। बताओ क्यों हो जाएगा, ये कारण लिखो। क्योंकि समान भुजाओं के कौन से कोण, सम्मुख कोण, ठीक है, बराबर होते हैं। हो गया, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। या फिर अगर आपको प्रमेय याद है तो डायरेक्ट आप प्रमेय लिखो, प्रमेय 7.2 से। ठीक है, अब इसी प्रकार इस त्रिभुज में देखो ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर उस त्रिभुज के दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर। इस भुजा के सामने ये वाला कोण 3 नंबर और इस भुजा के सामने ये वाला कोण 4 नंबर। ऐसे नंबर दे दो ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो ये वाला त्रिभुज क्या नाम है, त्रिभुज DBC से। ठीक है, और इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, है ना, उधर पीछे दे देना समीकरण नंबर 1, त्रिभुज DBC से। अब देखो इस त्रिभुज में भी BD किसके बराबर है, CD के। BD बराबर है CD के क्योंकि ये मैं सवाल में दिया हुआ। अगर ये दोनों भुजा बराबर तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो कोण नंबर 3 बराबर होगा कोण नंबर 4 के। क्यों बराबर होगा, यही कारण हम लिखेंगे। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, क्या लिखोगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर, सम्मुख कोण। ठीक है, आप इसकी जगह प्रमेय 7.2 भी लिख सकते हो गया भाई। और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2, उधर पीछे नाम दे देना समीकरण का। हो गया।
अब क्या करो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ लो, दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ो। तो देखो आगे वाला आगे जोड़ना है, पीछे वाला पीछे जोड़ना है, और वहां भी आपको सावधानी पूर्वक देखो, 1 में 3 जोड़ना है और 2 में 4 जोड़ना है। तो देखो कोण नंबर 1 इसमें क्या जुड़ेगा, कोण नंबर 3 बराबर, उधर कोण नंबर 2 उसमें क्या जुड़ेगा, कोण नंबर 4। अब देखो ध्यान दो, 1 व 3 को जोड़ो, ये कोण नंबर 1 यहाँ तक, कोण नंबर 3 यहाँ तक, तो इन दोनों को जोड़ते ये पूरा बन गया, और पूरे कोण का क्या नाम है, बी, मतलब ए बी डी, पूरा हो गया नहीं है, तो पूरा कोण हो गया, तो क्या नाम हो गया, ए बी डी। तो ये हो गया कोण ए बी डी बराबर, इसी प्रकार 2 और 4 को जोड़ो, 2 तो ये यहाँ से यहाँ तक और 4 ये, तो ये पूरा क्या नाम हो गया, ए सी डी। तो ये हो गया कोण ए सी डी। क्या सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था, इति सिद्धम, हो गया ना। तो बहुत ही आसान सवाल है, अगर ध्यान रखोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस सवाल को हल करने का एक तरीका और है, आप सर्वांग समता के नियमों से भी इसे हल कर सकते हो। उसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, सवाल में रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना करनी पड़ेगी, अगर आप सर्वांग समता से करते हो तो ए को डी से मिलाना, ठीक है, जैसे रचना करके ये रचना कर दी हमने, ए को किससे मिलाया, डी से। अब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को आपको सर्वांग सम करना है। जैसे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, इनके संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर। कैसे करोगे, देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, सवाल में दे रखा है। त्रिभुज कौन कौन सा, एक तो ए बी डी और एक ए सी डी लेना है आपको, ठीक है। फिर इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, 2 हो गई, और ये बीच वाली हो जाएगी उभयनिष्ठ, हो गई 3। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते ही ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, और ये जो मैंने कराया आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आगे समझ में, चलिए सवाल नंबर 6। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लाइक शेयर तो कर दिया करो, समझ में तो आ रहा होगा ना, तो कमेंट करके बताना मुझे। तो एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए बी बराबर ए डी है। देखिए आकृति, दर्शाइए कि कोण बी सी डी एक समकोण है। देखो यहाँ पर हमें एक आकृति दे रखी है, इसमें हमसे कहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब 2 भुजाएं बराबर हैं, तो उसमें ए बी और ए सी बराबर हैं, ठीक है। अब इस बी ए भुजा को डी तक बढ़ाया गया है, कहाँ तक, डी तक। अब डी तक कितना बढ़ाया गया है कि ए बी बराबर ए डी है। ये जो ए बी है ये ए डी के भी बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी ए सी और ए डी, ठीक है। देखिए आकृति, हो गया। दर्शाइए कि कोण बी सी डी एक समकोण है। हमें दर्शाना है कि बी सी डी मतलब ये वाला कोण कितना लाना है, हमें 90 डिग्री लेकर आना है, ठीक है ना। ये वाला कोण कितना आना चाहिए, 90। तो बहुत ही आसान है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो सबसे पहले तो हम सवाल में जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। ये आप लिखते हो ना, जिससे सवाल आसान हो जाता है, ठीक है ना, वरना इनकी कोई आवश्यकता नहीं है लिखने की, पर आप लिखो ताकि थोड़ा सवाल आसान हो जाए। दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ए बी और ए सी बराबर हैं, तो हम लिख लेते हैं ए बी बराबर है ए सी, ठीक है, लिख सकते हो। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हो गया। अब दूसरा देखो ये दे रखा ए बी बराबर ए डी है, ये ए बी किसके बराबर है, ए डी के, तो ये भी लिख लेते हैं ए बी बराबर है ए डी के, हो गया। चलो अब हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है कि कोण बी सी डी बराबर आना चाहिए 90 डिग्री, मतलब ये वाला कोण आपके समकोण है, ठीक है। तो अब देखो उत्पत्ति में सेम इसी सवाल की तरह वही प्रमेय 7.2 का प्रयोग करेंगे। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो देखो सबसे पहले इस त्रिभुज में ए बी सी में, तो देखो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी से, ध्यान देना बेटा, इस त्रिभुज की ये दोनों भुजा क्या है, बराबर। तो इस त्रिभुज के ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो उस त्रिभुज के 2 कोण भी क्या होते हैं, बराबर। अब वो कोण कौन से, इस भुजा के सामने वाला ये वाला कोण और इस भुजा के सामने ये कोण, ठीक है। तो जैसे ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, कोणों में नंबर डाल दिया करो ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप, ठीक है। तो देखो इस त्रिभुज में ए बी और ए सी क्या है, बराबर। ए बी बराबर है ए सी के, क्यों बराबर है, ये मैं सवाल में दिया हुआ दे रखा है ना, ए बी बराबर ए सी, हो गया।
तो देखो इसके ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 2 के। बताओ क्यों बराबर होगा, कारण वही, चूंकि समान भुजाओं के कौन से सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर हैं। ठीक है, हो गया। अब चलिए भाई, अब देखो ध्यान दो इधर, अभी इधर देखना। अब देखो ये दोनों भी क्या है, बराबर। ये दोनों बराबर थी, ये दोनों भी बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इस त्रिभुज में भी देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। कैसे, देखो ध्यान देना इधर, ये तो आ गया। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, आप उधर पीछे दे देना नाम, हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखो आगे, अब वापस से देखो ए बी बराबर है किसके, ए सी के। क्यों बराबर है, हमें सवाल में दिया हुआ है ना, ए बी और ए सी बराबर है। अब देखो ए बी किसके बराबर है, ए डी के भी बराबर है भाई। ए बी ए सी के ही बराबर है और ए बी ए डी के ही बराबर है। तो ए बी को हटाएंगे और इसकी जगह ए डी का नाम लिख देंगे। तो ए बी की जगह किसका नाम, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है ना, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर हैं और यहाँ ए बी और ए डी बराबर है, तो ए बी को हटाओ और ए डी का नाम लिखो। अब देखो ए डी और ए सी बराबर है, ए डी और ए सी ये दोनों बराबर हैं। तो इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज कौन सा, ए सी डी में। ठीक है, तो देखो यदि ये दोनों भुजा बराबर, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। जैसे मान लो ये वाला 3 नंबर और ये वाला 4 नंबर, तो क्या हो जाएगा, कोण नंबर 3 बराबर हो जाएगा कोण नंबर 4। क्यों बराबर हो जाएगा, वही कारण हो जाएगा, चूंकि समान भुजाओं के कौन से सम्मुख कोण। ठीक है, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, इधर दे देता हूं मैं, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, हो गया। तो देखो ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। अब पूरा त्रिभुज देखेंगे हम, बी डी सी, क्या नाम है, त्रिभुज बी डी सी से। देखो इस पूरे त्रिभुज में बताओ बेटा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180, होता है, सबको पता है। तो हम यहाँ कोण नंबर 1 यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 4 प्लस ये दोनों है ना, पूरा हो जाएगा नहीं है, पूरा कोण 2 + 3, तो यहाँ कोण 2 प्लस कोण 3। ठीक है, ये कोण 4 है। ठीक है भाई, समझ में आ गया भाई। ये तो कोण 1 पूरे बड़े त्रिभुज की बात हो रही है, तो ये कोण नंबर 1, कोण नंबर 4 और ये पूरा 2 और 3 है ना, क्योंकि पूरा कोण में दोनों जुड़ेंगे ना, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, इसका योग हो जाएगा 180 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, या शॉर्ट में लिख सकते हो ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज कोण गुणधर्म से, त्रिभुज योग कोण गुणधर्म से, इसका मतलब होता है ASP। तो शॉर्ट में जैसे हम CPCT लिखते हैं ना, वैसे त्रिभुज में अगर तीनों कोणों का योग लिखना हो तो लास्ट में ASP लिख सकते हो गया। अब देखो हमें केवल 2 और 3 ही चाहिए इसमें, ठीक है ना, क्योंकि मैं यही तो BCD ये वाला कोण ही सिद्ध करना है ना, तो हम यहाँ से 1 और 4 को हटाना पड़ेगा। अब 1 और 4 को कैसे हटाएंगे, देखो ध्यान देना, कोण नंबर 1 किसके बराबर है, 2 के। समीकरण 1 व 2 का प्रयोग करेंगे, है ना, तो 1 की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो कोण 2, और 4 को भी हटाना पड़ेगा, तो 4 की जगह क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि 4 3 के बराबर है, कोण 3 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। समझ में आ गया ना, क्योंकि हमें 2 और 3 ही चाहिए, ये 1 और 4 नहीं चाहिए, हटा दो। तो कोण 2 और कोण 2, एक बार और एक बार कितनी बार हो गया, 2 बार कोण 2, और यहाँ पर भी 2 बार कोण 3 बराबर 180 हो गया। देखो सब में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, सब में 2 का भाग दे दो, 2 का भाग देते, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा कोण 3, और 2 का भाग इसमें दोगे तो 90 डिग्री आ गया। अब देखो कोण 2 और 3 को जोड़ो, कोण 2 और 3, तो ये पूरा कोण बन गया, और इस पूरे कोण का नाम क्या है, BCD। तो इस पूरे कोण का इधर यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, दिख रहा है ना तुम्हें। तो इस पूरे देखो 2 और 3 ये दोनों जुड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा BCD। तो कोण BCD बराबर कितना, 90 डिग्री। क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। आ गया समझ में। तो सिंपली ये
ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अब ये वाली इसके बराबर है तो हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। अब बड़ा त्रिभुज लेके तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। 1 और 4 को हटा के हम चेंज कर लेंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा। उतारो भले। सवाल नंबर 7, देखो ध्यान से देखना, दोनों ही सवाल बहुत ही आसान है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC है, तो कोण B व कोण C ज्ञात कीजिए। चित्र में नहीं दिया हुआ है तो चित्र हम बनाएंगे। देखो एक समकोण त्रिभुज दे रखा है तो पहले तो हम बना लेते हैं यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री का कौन सा है, A, तो यहाँ पर आएगा A, यहाँ आएगा B और यहाँ आएगा C। तो ये त्रिभुज ABC हो गया जिसका A वाला कोण 90 डिग्री का है और AB बराबर AC है और AB और AC बराबर भी हैं, मतलब ये AB और ये AC, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर भी हैं। तो कोण B व कोण C ज्ञात कीजिए। कोण B और ये कोण C हमें करना है ज्ञात। तो देखो बहुत ही आसान है। देखो ये समकोण त्रिभुज भी है और संधिबाहु भी है। संधिबाहु कैसे है, इसकी दो भुजा बराबर हैं तो हमने नियम पढ़ा है कि जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसके दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर। मतलब इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने ये कोण क्या होगा, बराबर। ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये कितना दे रखा है, 90। तो देखो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में से 90 घटा दो, बचा कितना, 90। अब 90 में से भी ये दो बराबर हैं तो 45 45, तो दोनों कोणों का मान कितना आएगा, 45 45 आएगा। हो गया ना, बहुत ही आसान है। कैसे, देखो ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो लिख लो जो सवाल में दे रखा है। तो दिया हुआ, बताओ क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कितना है, 90। ठीक है, और AB बराबर क्या है, AC। ठीक है, फिर हमें करना है ज्ञात। क्या यहाँ सिद्ध नहीं करना है, यहाँ ज्ञात करना है। ठीक है ना, क्या ज्ञात करना है, कोण B व कोण C का मान। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति में कैसे करेंगे, देखो ध्यान लगाना इधर, उत्पत्ति। ठीक है, देखो ध्यान दो कैसे करेंगे भाई। पहले त्रिभुज का नाम लिखो, त्रिभुज ABC से। ठीक है, इस त्रिभुज की दो भुजा बराबर है, ये दोनों बराबर है, सवाल में दिया हुआ। तो क्या लिखेंगे, AB बराबर है किसके, AC के। क्यों बराबर है, सवाल में दिया हुआ है। हो गया, ये दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो क्या होगा भाई, इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण भी बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कोण B बराबर क्या होगा, कोण C। कारण क्या लिखोगे, चूंकि समान भुजाओं के कौन से, सम्मुख कोण। ठीक है ना, या परमेय भी लिख सकते हो, अगर आपको याद है तो परमेय नंबर 7.2 है ये। ठीक है, हो गया, ये दोनों कोण बराबर हो गए। हो गया, अब देखो, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करेंगे हम। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो वो लिखो, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा, ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज कोण योग गुणधर्म से। इसका मतलब होता है त्रिभुज कोण योग गुणधर्म से, मतलब त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180। तो शॉर्ट में हम लिख देते हैं ASP। अब देखो कोण A हमें 90 दे रखा है तो इसकी जगह 90, प्लस कोण B का तो B लिख दो, अब प्लस C और B बराबर हैं तो C की जगह भी आप किसका नाम लिखोगे, B का ही नाम लिखोगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। अब बराबर कितना, 180। अब देखो हमें B का मान ज्ञात करना है तो 90 का पक्षांतरण कर देंगे और एक B और एक B, दो कोण B हो गया बराबर 180 और ये 90 प्लस का है तो माइनस में, तो दो कोण B बराबर 180 में से 90 घटाओ, 90, दो गुणा है तो भाग में, या दोनों में किसका भाग जा रहा है, दो का, तो दो का भाग दे दो। तो यहाँ बचा कोण B और दो का भाग इसमें देंगे तो 45, दो का भाग, दो से दो कट गया, दो का भाग इसमें 45 भाग। तो बताओ कोण B कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। आ गया, तो कोण C भी कितना होगा, कोण C भी हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि कोण B और कोण C क्या है, बराबर हैं। तो दोनों कितने कितने हो जाएंगे, 45 45। आ गया समझ में।
अब चलो सवाल नंबर 8, दर्शाइए कि मतलब सिद्ध करना है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। हमें सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो हम चित्र बनाते हैं। ये बनाया हमने एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, मतलब वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नाम दे देंगे ए, बी और सी। हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि इसका जो प्रत्येक कोण है, ये सभी तीनों कोण वो कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो लिखो सवाल में दिया हुआ, बताओ बेटा क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी है। ठीक है ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होगी। अब हमें करना है सिद्ध किसका प्रत्येक कोण, मतलब कोण ए कितना होता है 60, कोण बी भी कितना होता है 60 और कोण सी भी कितना होता है 60। अब उत्पत्ति करेंगे, मतलब सवाल को हल करेंगे। समझ में आ गया, इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये हमें बताना है। तो देखो ध्यान से समझना, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे, है ना। ऐसे नहीं करते हो तो पर में 7.2 से जिस त्रिभुज की दो भुजा, देखो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों भुजा बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ये दोनों भुजा बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, मतलब सभी कोण बराबर हो जाएंगे। वही समान कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी नियम से हम करेंगे। तो देखो हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है ना। अब देखो ए बी सी में बेटा तीनों भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर है ए सी बराबर है बी सी। क्यों बराबर है, सवाल में दिया हुआ है ना सवाल में, इसलिए बराबर है। अब देखो ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी ये दोनों भुजा बराबर, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर उस त्रिभुज के दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो देखो ए बी के सामने कौन सा कोण, कोण सी बराबर, ए सी के सामने कौन सा कोण, कोण बी बराबर होगा। भाई ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्यों बराबर होंगे। अब देखो ए सी बराबर बी सी, ए सी और बी सी ये दोनों ही बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। बी सी के सामने कोण ए, तो ये हो जाएगा कोण ए। हो गए तीनों कोण बराबर। कारण क्या लिखोगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हो गया। अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180। क्यों होता है, ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब करना क्या है, यहाँ आपको तीनों का नाम एक ही रखना है, क्योंकि ए बी बी के बराबर है, ए सी के बराबर, तीनों बराबर है ना, तो तीनों की एक ही नाम रखो। जैसे कोण ए का तो ए रखो, प्लस अब बी किसके बराबर है, ये भी ए के बराबर है तो बी की जगह भी ए लिखो। अब सी भी किसके बराबर है, ए के, तो सी की जगह भी ए लिखो, या तीनों जगह बी लिखते या तीनों जगह सी लिखते, बराबर 180। अब तीनों को जोड़ लो भाई, तो 1 2 और 3, 3 कोण ए बराबर 180। दोनों में किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है ना, 3 का भाग इसमें दिया तो कोण ए, 3 का भाग इसमें दे तो 36 18, तो यह जाएगा आपकी कितना, 3 6 18 मतलब 60 डिग्री आ गया ना, या 3 गुणा है तो भाग में चल जाएगा। ठीक है, तो कोण ए कितना आ गया 60। अब ये 60 है तो बी भी 60 और सी भी क्या होगा 60, तो कोण बी भी हो जाएगा 60 डिग्री और कोण सी भी हो जाएगा 60 डिग्री। और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 आपके समाप्त होती है। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ठीक है, उतारो।